हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है झारखंड का लोक साहित्य, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, खरसावां राज्य के संरक्षण में निम्न में से कौन से नृत्य और नाटिका विकसित हुई थी? तो ऑप्शन है छौ, जतरा, डोमकच, भकोली, बंका। तो आंसर है छौ। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया? तो आंसर है P.O. बोर्डिंग। नेक्स्ट है, जनजातीय समाज में किस वृक्ष में देवता की कल्पना की गई है? तो आंसर है साल वृक्ष। नेक्स्ट है, मारड पुरु की कल्पना किसमें की गई है? तो पहाड़ के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, दालमी का विष्णु मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो आंसर है लोहरदगा। नेक्स्ट है, रांची के गिरजाघर किस शैली में निर्मित है या निर्माण हुआ है? आंसर है गॉथिक शैली। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है? तो डोमकच वो चित्रकला शैली में नहीं आती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कोहबर चित्रकला शैली की विषय वस्तु नहीं है? तो इसके ऑप्शन ये चार है, जिसके आंसर है राम कथा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक चित्रकला की शैली है? तो ये चार ऑप्शन में जादू पटिया। नेक्स्ट है, जादू पाटिया चित्रकला शैली किस जनजातीय समूह से संबंधित है यानी रिलेटेड है? तो आंसर है संथाल। तो ये शैली जो है ये संथालों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका, ललित मोहन राय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर है ये चित्रकला यानी पेंटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे छोटा नागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त है? तो आंसर है हरेन ठाकुर। नेक्स्ट, कुमुनी, लोंड्रा, जालोम, गिरा और भंवर जाल, ये सब क्या है? तो ये सब मछली पकड़ने के जाल और कांटे हैं। जब ये फिशरीज करते हैं तब ये सब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति की लड़कियां सीपों को घीस घीस कर जो बनाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं झिपली। नेक्स्ट है, संथाल परगना की संथाल महिलाएं एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है पंची, पहाड़ कहते हैं। और पंची जो ड्रेस होता है ऊपर ब्लाउज पहनती हैं वो, और नीचे पेटीकोट की जगह वो शॉल लपेटती हैं और ग्रीन कलर का एक लंबा सा लेती हैं वो, तो उसे हम पंची कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डोगरा कला किस समुदाय से संबंधित है? ये डोगरा कला है वो मल्हार समुदाय से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, जट जटीन, भकोली, बंका और कीर्तनिया या कीर्तनिया, ये क्या है? तो ये सब लोक नाट्य यानी फोक जो ड्रामा होते हैं वो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस नाट्य कला शैली के माध्यम से गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव व्यक्त किए जाते हैं? तो आंसर है जट जटिन। नेक्स्ट है, मुरली, बनम, तुरही, ट्विला एवं भैयर, उदाहरण किसके यानी एग्जाम्पल किसके? ये सारे एग्जाम्पल्स वाद्य यंत्र के हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौसमी गीत है यानी सीजनेबल सॉन्ग है? तो वह फगुआ। नेक्स्ट है, झंझाइन गीत क्या है? तो संस्कार गीत है जो लेडीज़ लोग मिलके गाती है जब किसी बच्चे का जन्म होता है। नेक्स्ट है, जनाना, झूमर, लुजरी, डोमकच एवं खेमटा, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? तो ये सारे डांस है, डांस के सॉन्ग हैं, नृत्य गीत के हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, सोहराई गीत किस माह में गाया जाता है? तो सोहराई गीत सोहराई के जो फेस्टिवल इसके टाइम में गाया जाता है और वो महीना है कार्तिक। नेक्स्ट है, पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के लिए पुत्रवती महिलाएं निम्न में से कौन सा गीत गाती है? जीतिया गीत गाती हैं। ये संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। नेक्स्ट है, बिहा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो आंसर विवाह, मैरिज के टाइम में ये सॉन्ग फिर गाया जाता है। सावन महीने में नाग पंचमी के दिन स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत निम्न में से कौन सा है? हर सावन में, हर साल सावन आता है, सावन के महीने में नाग पंचमी के दिन स्त्रियां गाना गाती है। तो कौन सा गाना है या गीत है? तो वो लोकगीत यानी फोक जो सॉन्ग है वो है कजली। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया? तो आंसर है W.G. आर्चर। नेक्स्ट है, जगदीश त्रिगुनायत ने मुंडारी गीतों के कितने भेद बताए यानी कितने टाइप्स के मुंडारी सॉन्ग होते हैं? तो उन्होंने बताया 8 टाइप्स के मुंडारी गीत होते हैं।
नेक्स्ट है उरांव जनजाति के 2600 यानी कि 2600 गीतों का संग्रह किस पुस्तक में संग्रहित है? तो आंसर है लीलखोर से खेल। नेक्स्ट है पौष माह के पहले दिन से मकर संक्रांति तक गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो टूसू। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पुरुषों का सामूहिक गीत है, यानी जितने भी पुरुष है वो एक ग्रुप में कौन सा गीत गाते हैं? तो आंसर है ढप गीत। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सदानी लोक नृत्य नहीं है? तो ये चारों में कजली वो सदानी लोक नृत्य नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका सदानी लोक नृत्य में सर्वाधिक महत्व होता है? तो ये चारों में आंसर है मांदर। नेक्स्ट है भजत्या माठा उमैट कोटन एंड पैन काटन, ये सब क्या है? तो ये सब सदानी लोक नृत्य डांस है, सदान लोग ये सब फोक डांस है। नेक्स्ट है सदानों एवं आदिवासियों द्वारा बारातियों राजा मंत्री गुरु आदि के स्वागत हेतु प्रस्तुत किए जाने वाला लोक नृत्य इन चारों में से कौन सा है? तो आंसर है पैका या पाइका। नेक्स्ट है चढ़नतरी पहिल सांझ भिनसरिया एवं खेमटा निम्न में से किस नृत्य के उपभेद हैं? तो आंसर है अंगनई। नेक्स्ट है निम्न में से किस नृत्य में श्रृंगार और भक्तिपर गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग की प्रस्तुति प्रमुखता से होती है? तो आंसर है कली। नेक्स्ट है कली नृत्य की प्रमुख नर्तकी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है खिलाड़ी। नेक्स्ट है जदूर जापी गेना खेमटा और जरगा बुरु एवं जाली निम्न में से किस जनजाति समूह के लोक नृत्य हैं? तो ये जितने भी ये लोक नृत्य ये सब मुंडा ट्राइब के हैं। नेक्स्ट है जदूर नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है, मीन्स कब ये डांस होता है? तो सरहुल। नेक्स्ट है दंसई नृत्य किस त्योहार के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो आंसर है दशहरा के टाइम में ये वाला डांस होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस नृत्य को विवाह संस्कार के अवसर पर किया जाता है, यानी विवाह के टाइम में किया जाता है? तो आंसर है चारों ऑप्शन में आंसर हो जाएगा दोहा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सामूहिक शिकार यानी कि जो एक ग्रुप में जो हंटिंग करते हैं उसके अवसर पे किए जाने वाला नृत्य, तो दोगेंड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक पुरुष प्रधान नृत्य है? तो ये भी है दोगेड। नेक्स्ट है जान ताड़ा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आंसर है शिकारी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस नृत्य के अवसर पर महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? तो आंसर है सोहराई। सोहराई के टाइम में जितनी भी लेडीज़ हैं वो चुमावड़ी गीत गाती हैं। नेक्स्ट है दौसमी नृत्य किस माह में किया जाता है? तो ये जो डांस है अघन में किया जाता है, अघन वाले महीने में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है यानी फोक डांस है? तो आंसर है सकरात। नेक्स्ट है किस नृत्य को धान बोने की समाप्ति के उपरांत किया जाता है? तो आंसर है हेरो। नेक्स्ट है जोमनामा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो आंसर है नए अन्न ग्रहण करने पर। नेक्स्ट है हारियो किन्भर हल्का डोयोर एवं लहसुआ किस समुदाय से संबंधित नृत्य है? तो आंसर है खड़िया जो ट्राइब है उनसे रिलेटेड ये सारे डांस के नेम हो गए, नृत्यों के नाम हो गए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युवाओं का जतरा नृत्य है? तो आंसर है हारियो। नेक्स्ट है किस नृत्य के अवसर पर पाडू गीत गाया जाता है? तो आंसर है हल्का इस अवसर पर पाडू गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस नृत्य में बड़े बूढ़े बुढ़िया सभी सम्मिलित होते हैं, यानी किसी भी एज के हों, चाहे बड़े हैं बूढ़े हैं या बुढ़िया हैं, तो वो है जेठवारी ठड़िया। नेक्स्ट है इंद्र जत्रा नृत्य किस माह में किया जाता है? तो ये जो डांस है वो आश्विन में किया जाता है, आश्विन यानी महीना है। नेक्स्ट है फगु खत्री तुस्को एवं धुड़िया किस समुदाय से संबंधित लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उरांव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पहिल झांसा अधरतिया जदीरा एवं चटनी गीत किस नृत्य के अवसर पर प्रस्तुत किए जाते हैं? तो आंसर है डोडोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नृत्य की पहचान धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में होती है? धुड़िया। नेक्स्ट करम पर्व की समाप्ति पर कौन सा नृत्य होता है? करम यानी कर्मा, तो आंसर है तुस्को। नेक्स्ट यूनेस्को द्वारा छौ
नृत्य को कब विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था? ये जो छौ जो डांस है यूनेस्को में से कब शामिल किया गया था उनके द्वारा? तो आंसर है 2010 में। नेक्स्ट, छौ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो आंसर राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह। ये जो थे राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह, इन्हीं का श्रेय जाता है छौ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो निम्न में से किस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है? तो छौ जो डांस है इसमें मुखौटा पहन के किया जाता है और पुरुषों के लिए ये वाला नृत्य है। निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? तो छेछाड़ी। नेक्स्ट है टमाक, सेंगा, झांझ एवं बनम, किसके एग्जाम्पल है? तो ये सारे वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तो आंसर है बौंग। नेक्स्ट है केंद्रा किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तो केंद्रा वो तंतु, उसका ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काटकर उसके ऊपर घो का चमड़ा मढ़कर किया जाता है? तो आंसर है बनम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तो टुईला। नेक्स्ट है निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? तो केंद्रीय को झारखंडी वायलिन कहा जाता है। नेक्स्ट है छौ नृत्य में किस वाद्य यंत्र की आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों का छौ नृत्य में किस वाद्य यंत्र की आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों का साकार किया जाता है? तो आंसर धमस। नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले से छौ नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो सरायकेला खरसावां। सो गाइज ये इम्पॉर्टेंट हो गए टॉपिक झारखंड का लोक साहित्य, जिसे ये MCQ थे। सो आप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।